हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आने वाले 7 दिन, अगले 7 दिन आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है इन 7 दिनों में। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पूरा वीडियो देखना, हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए इसमें गाइडेंस हो या फिर कोई ना कोई चीज़ आपके लिए ज़रूर इसमें होगी। तो देख लेते हैं कि आने वाले 7 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे। ओके। सारे कार्ड्स दिखाऊंगी, ठीक है, सारे कार्ड्स दिखाऊंगी और फिर एक्सप्लेन भी करूंगी। वेरी गुड। देखो कार्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड द टेम्परेस। ठीक है, हालांकि कार्ड्स दिखा दिए मैंने, लेकिन आपका काम है रीडिंग को समझना। ठीक है, रीडिंग क्या कहती है। देखो, मुझे बहुत कनेक्टेड लगते हैं मेरे कार्ड्स। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, मेरे कार्ड्स इस तरीके से आते हैं कि आपस में बहुत जुड़े हुए फील होते हैं। और मुझे जो फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादातर रिलेशनशिप में इस वक्त उदास हैं। कुछ ना कुछ उनके रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो उदास है। लेकिन सच बात मैं बताऊं, ओवर रिएक्ट कर रहे हो। उदासी की कोई बात नहीं है। अगर कोई बात नहीं कर रहा है आपसे, आपको लग रहा है कि यार लड़ाई हो गई, अब कुछ होगा नहीं, या आपको किसी ने भला बुरा कह दिया, कुछ आपकी इंसल्ट कर दी, थोड़ा सा भी आपको मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैंने कुछ अच्छा किया तो मेरी तारीफ होगी और सामने वाले ने नहीं की, आपका मन उदास हो गया, आपने उसको अपने दिल पर ले लिया। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। उदास होकर बैठे हो, इस वक्त आपको नहीं सूझ रहा, इस वक्त आपको लग रहा है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि स्थिति थोड़ी सी खराब है, सिचुएशन कभी कभी ऐसी आती है, लेकिन एंड में सब कुछ अच्छा होता है। हमको लगता है ना कि यार अब तो लड़ाई होगी, अब तो रिश्ता खत्म, वो तो बदल गया। लेकिन आप खुद 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 में आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद सब अच्छा हो जाता है, फिर से आप लोग एक हो जाते हो। तो ये सिचुएशन आई है, कुछ टाइम के लिए आई है, इस पर ओवर रिएक्ट मत करो, अपने मन को इतना उदास मत करो। ठीक है, उदास मन रहेगा तो आपकी वाइब्रेशन लो जाएगी, फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर मैनिफेस्ट कैसे करोगे। तो इतना परेशानी वाली बात है नहीं जितना आप परेशान हो रहे हो। आपने कुछ ना कुछ जिस इस रिश्ते में, या फिर अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर जनरल रीडिंग है 7 डेज की, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ इन्वेस्ट किया है। और वो जो आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे रिलेशनशिप में हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जो भी इन्वेस्ट आपने किया है एक रिश्ते में, या फिर अगर मैं बिजनेस की बात करूं, कहीं बिजनेस में कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, या कहीं पर भी अगर आपने इन्वेस्ट किया है, या फिर कोई ऐसा काम किया है और ये सोचकर किया था कि भाई इसका तो ये रिजल्ट मुझे मिलने वाला है, और आप उसके रिजल्ट से खुश नहीं हैं। अगर किसी पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया तो बदले में वो आपके लिए ग्रेटफुल नहीं रहा, या फिर उसने वैसा आपके साथ रिएक्ट नहीं किया, या मैं बोलूँगी कि आपके साथ वैसा बिहेव नहीं किया, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है मैंने इतना किया, मुझे नहीं मिला, या फिर मैंने वहाँ पर कुछ इन्वेस्ट किया था, कुछ मनी इन्वेस्ट किया था, एफडी मतलब डाली थी, या म्यूचुअल फंड में डाला था, सोचा था कि मुझे इतना मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो एट प्रेजेंट आपको लगेगा कि काम किया पर मुझे रिजल्ट नहीं मिला। ये आपकी आने वाली 2-3 दिन की एनर्जीज रहेंगी। ठीक है, तो ये फ्यूचर की एनर्जीज होगी, क्योंकि पास मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट में भी आप इस वक्त खुश नहीं हो। तो ये आपका 2-3 दिन चलने वाला है, 2-3 दिन 4 दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब ये हालात आ जाएंगे ना कि मैं उदास भी हूँ, मैं परेशान भी हूँ, मुझे किसी से बात भी नहीं करनी है, क्योंकि क्यों नहीं बात करनी है, क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था मुझे वो नहीं मिला, और मैंने इतना सारा काम किया, ठीक है, इतना सारा मैं बोलूँगी एफर्ट डाला, लेकिन जब मुझे कुछ नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला, और अब मेरा मन उदास है, तो उदास मन क्या करता है, उदास मन कहता है कि छोड़ दो सब, अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मेरे को जो करना था मैंने किया,
कहीं पर भी, चाहे आपने हेल्थ में अपने इन्वेस्ट किया हो बहुत, आपको वो रिजल्ट नहीं मिले जो आप चाह रहे थे, रिलेशनशिप में किया हो वो रिजल्ट नहीं मिले, बिजनेस में किया हो वो रिजल्ट नहीं मिले, तो जहां पर भी आपने इन्वेस्ट किया है आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एक्चुअली ये फ्यूचर की एनर्जीज हैं, 2-3 दिन की एनर्जीज हैं आपकी आने वाली। तो आपका मन उदास हो जाएगा, आप थोड़े से नाराज भी हो सकते हैं किसी से, और आपका मन करेगा कि यार छोड़ो, अब मुझे नहीं करना। हैंगमैन की सिचुएशन में आप आने वाले हैं और आप लेट गो कर देंगे। किसी चीज़ से एक्सपेक्ट कर रहे, जाने दो, भगवान भरोसे, क्योंकि मैंने कर लिया जो मुझे करना था, अब नहीं मिल रहा रिजल्ट तो मैं क्या करूं। लेकिन यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हो सकता है जो आपने किया वो सही पर्सपेक्टिव से नहीं किया, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, तो ये अगले आने वाले 2-3 दिन, 4 दिन तक मैं समझ लूँ तो ये एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यू का अगर आप वेट कर रहे थे, वो जॉब का कॉल का वेट कर रहे थे, वो कॉल आपको मिलने वाली है किसी भी इंपॉर्टेंट कॉल की, या फिर किसी पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे कि किसी से लड़ाई हो गई है, मन उदास है क्योंकि मुझे नहीं मिलता है जो मैं देती हूँ, जितनी प्यार इज्जत सम्मान सब मैं देती हूँ वो मुझे नहीं मिलता है, तो अब मैंने भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो जब भगवान भरोसे छोड़ दिया तो कम्युनिकेशन को कौन रोक सकता है, फिर तो ईश्वर करता है। तो आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है, आपके पास अगर किसी कॉल का वेट कर रहे हो, इंपॉर्टेंट कॉल का, मैसेज का आ रहा है, कोई ट्रैवलिंग भी शो कर सकती है, आप कहीं जा भी सकते हैं उस दौरान, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करो या आपके पास कोई ट्रैवल कर कर आए। और एट लास्ट इन सारी चीज़ों से जूझते हुए आप द टेम्परेंस, आप अपने कहीं ना कहीं बैलेंस बना लोगे, क्योंकि सिचुएशन स्टार्टिंग में 3-4 दिन खराब रहेगी। मैंने बोला मन उदास रहेगा, लेकिन जिस चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ आखिर में मिल ही जाएगा। कम्युनिकेशन का अगर पर्सन से कर रहे थे वेट, मिल जाएगा, उसका कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, या किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन आपका डेफिनेटली होगा। एंड उसके बाद मन भी खुश हो जाएगा, और जब मन खुश होता है और दिल दिमाग सब क्या होता है, फिर बैलेंस में आ जाता है। एट लास्ट बैलेंस बनेगा। अगर किसी रिश्ते में इस वक्त इम्बैलेंस बना हुआ है, आपको लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस में नहीं हैं, डेफिनेटली उस जगह बैलेंस आएगा। कोई भी सिचुएशन आपको लग रही है आउट ऑफ बैलेंस हो गई है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, उस सिचुएशन में बैलेंस आएगा और एट लास्ट आप पीस में आने वाले हैं। एट लास्ट, यानी कि शुरुआत इस हफ्ते की कहाँ से हुई है, मन उदास, परेशान, अकेलापन, और एंड कहाँ पर हुआ है, सेटिस्फैक्शन। एक सेटिस्फैक्शन, आपका अपना मन और आपका दिल और दिमाग में एक बेहतर संतुलन, बेहतर बैलेंस बन जाएगा। तो सोचिए कि कितना अच्छे कार्ड्स और कितने कनेक्टेड कार्ड्स आए हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने बताया, लेकिन एंडिंग बहुत अच्छी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।